नमस्ते। मेरा नाम नरेंद्र राठौड़। स्वागत है आपके प्यारे चैनल मेरे साई 11 में। हर बार की तरह सबसे पहले आपको धन्यवाद, शुक्रिया और थैंक यू मेरी बातें सुनने के लिए। जो मैं किताब लाया था बच्चों के साईं बाबा, आपके लिए शिरडी से लाया था। आज इसकी हम तीसरी कहानी सुनेंगे। पहले साईं बाबा के दर्शन कर लीजिए, साईं बाबा के चरण पादुका के दर्शन कर लीजिए और तीसरी कहानी चालू करेंगे हम। आज तीसरी कहानी है श्री बाबा की धुनी। जी हाँ, जो द्वारका माई में जल रही है श्री बाबा की धुनी। मैं पढ़ता हूं अभी। श्री साईं बाबा ने शिरडी आने के पश्चात एक अग्निशिखा प्रज्वलित की। यह ज्योत उन्होंने अपनी निजी योग शक्ति से ही निर्माण की। इसी अग्नि ज्योत की आज धुनी माई नाम से संबोधित किया जाता है। बाबा के काल से लेकर आज तक इस धुनी की अग्नि दिन रात जलती है। वही रक्षा उदी कहलाती है। जी, जब बाबा आए थे तो बाबा ने अपने योग शक्ति से एक अग्नि प्रज्वलित की जिसका नाम धुनी है। वो धुनी आज भी द्वारका में जल रही है। साईं बाबा कई रोगों पर दवा देते थे। आलर मरीजों की सेवा स्वयं किया करते थे। आगे चलकर दवा देने का क्रम बाबा ने बंद किया और वे केवल उदी ही रुग्णों को देते थे। इस उदी के आश्चर्यजनक नतीजों के बारे में बाद में मैं बताऊंगा। इस धुनी के लिए अप्पा अप्पा मील लकड़ी लाया करता था। प्रत्येक दो गट्टे बेचने के बाद एक धुनी के लिए देना यह उसका नियम था। जो अप्पा मील नाम का एक लकड़हारा था, वो उधर 2 गट्टे लकड़ियां बेचता था। उसके बाद जो तीसरा गट्टा रहता था वे धुनी के लिए वो दिया करता था। ये उसका एक नियम बन गया था। और साईं बाबा पहले सबको खुद के हाथों से दवा दिया करते थे, लोगों का इलाज किया करते थे, उनको दवाई दिया करते थे। लेकिन जब मरीज ज्यादा बढ़ गए तो बाबा ने दवा देना बंद कर दिया और लोगों को केवल उदी देते थे, उदी से ही ठीक कर देते थे। आगे पढ़ता हूं। नागपुर क्षेत्र में एक संत था, उसका नाम ताजुद्दीन बाबा था। उनके दरगाह को एक बार आग लग गई। फौरन ही वह शिरडी में साईं बाबा धुनी में जो आग थी उसे बुझाने जैसा करने लगे। लोगों ने पूछा, बाबा यह क्या कर रहे हो? बाबा बोले, ताजुद्दीन के दरगाह में आग बुझा रहा हूं। सचमुच वहां आग बुझी हुई थी। सचमुच वह आग बुझ गई। फिर 2 दिन बाद वहां से खत आया। उसमें ताजुद्दीन बाबा ने यह बात स्पष्ट रूप से बताई थी। नागपुर क्षेत्र में एक दरगाह था। वहां के एक संत थे ताजुद्दीन बाबा। उस दरगाह में एक बार आग लग जाती है। बाबा इधर रहते हैं द्वारका माई में। बाबा क्या करते हैं, जो द्वारका माई की धुनी होती है उसे बुझाने जैसा करने लगते हैं। लोग पूछते हैं कि बाबा ये आप क्या कर रहे हो? तो बाबा कहते हैं कि नहीं, मैं जो नागपुर में ताजुद्दीन संत जो मेरे भक्त है, उस दरगाह में आग लगी हुई, उस आग को मैं बुझा रहा हूं। और जब ताजुद्दीन जी का खत आया 2 दिनों बाद, तब उन्होंने स्पष्ट रूप से बात बताई लोगों को। एक लोहार बाबा का भक्त था। एक बार शिरडी में बाबा ने धधकती हुई धुनी में अपना हाथ डालकर उसमें से कुछ चीज निकाली। लोगों ने पूछा, बाबा यह क्या कर रहे हो? बाबा बोले, यदि मैं जरा भी देर कर देता तो बेचारी गरीब लड़की आग में जलकर खत्म हो जाती। आगे खत से यह बात मालूम हुई, उस लोहार की बेटी सचमुच ही उस समय धधकती भट्टी में गिरी थी और तुरंत ही उसे बाहर निकाला गया। यहाँ बाबा का हाथ कुछ जल गया, लेकिन उस नन्ही लड़की को कुछ भी नहीं हुआ। एक बार ऐसा होता है, जो लोहार होता है वो लोहार ने काम करते होते हैं और उनकी बच्ची जो रहती है आग में
गिरने जाती है। तो बाबा द्वारकामय में ही रहते, लेकिन बाबा उस दुनिया में हाथ डालते हैं और कुछ निकालते हैं। तब लोग पूछते हैं बाबा आपने क्या किया, ऐसा क्यों किया आपने? तब बाबा कहते हैं कि यदि मैं थोड़ा भी देर करता तो गरीब बच्ची जो थी वो आग में जल जाती। उसमें बाबा को थोड़ा खरोच जैसी लगी है, जैसे जल गया, और बताने के लिए जानना पड़ता है। तो वैसा तो बाबा ने उस बच्ची की भी जान बचा दी। यह थी बाबा की धुनी की कहानी। आप भी कभी शिरडी जाते हो, आप तो जाते ही हो, मैं भी जाता हूँ, लेकिन जो लोग भी गए नहीं है वे द्वारका माँ में अवश्य जाए और उस धुनी का लाभ ले, उसके दर्शन करे, और जो वहां से उदी मिलती है उस उदी को दवा रूप में आप हमेशा रखे आपके पास। आज भी वो दवा के रूप में काम करती है। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि मुझसे कुछ गलती होती है पढ़ने में, ठीक से मैं पढ़ नहीं रहा हूँ या मैं आपको ठीक से बता नहीं पा रहा हूँ, तो भी आप कमेंट में मुझे बता सकते हो कि ऐसा मत बोलो, ऐसा बोलो, ऐसा करो। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम।